कल हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से हमारी फिलॉसफी एजुकेशन को प्रभावित करती है, और उसके बाद हमने लास्ट में थोड़ी बात की थी यानी जो हमारी एजुकेशन है वो किस प्रकार से हमारी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, यानी कि दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव। हम मेन जो इस पे हम लोग बात करेंगे, हालांकि कल हम लोग दो इसके टॉपिक्स जो थे उस पे बात कर चुके थे, जो इसके साथ इस पे हम लोग बात कर चुके थे। एजुकेशन कीप्स फिलॉसफी अलाइव। दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके थे, किस प्रकार से ये जो है दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। इन दोनों जो टॉपिक है जिनके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, देखा था कि किस प्रकार से कॉर्नर स्टोन किस प्रकार से आधारशिला का रूप लेती है। तो इसके ऊपर हम लोग ये जानते हैं कि चिंतन और मनन जब तक हमारे अंदर नहीं हो, ये प्रक्रिया है, ये एजुकेशन के द्वारा बच्चों में डेवलप दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, इसीलिए इसको कॉर्नर स्टोन ऑफ क्रिएशन ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने की थी वो ये की थी कि शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। अब ये किस प्रकार से जीवित रखती है, वो कारण उसके पीछे ये है कि जितनी भी चीजें हैं वो चीजें हम एजुकेशन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। दर्शन कितना भी सिद्धांतों का निर्माण कर ले, कितने भी नियम बना ले, कितने भी अपनी विचारधारा को डेवलप कर ले, लेकिन उसका जो विकास होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। हमारी अगर हम अपने व्यूज को, जो अच्छी चीजें हैं उनको अपनी हम नई पीढ़ी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से दर्शन के जो नियम सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का विकास होने के बाद में जो ट्रांसफरेशन होता है या इनको एक जीवंत रूप प्रदान करने का कार्य किया जाता है, वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से कहा जाता है कि शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। एक और जिस टॉपिक की तरफ आज हमें मुख्य रूप से बात करनी है, वो मुख्य टॉपिक हमारा ये है कि शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। जो हमारा जो मेन वो है कि शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है, यानी एजुकेशन एम्बॉडीज फिलोसफिकल प्रिंसिपल। यानी जो शिक्षा जो हमारे दार्शनिक सिद्धांत है, इनको ये मूल रूप किस प्रकार से देती है, इस पर हम लोग जो है बात करते हैं। देखिए, दर्शन ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की और इसमें जो मानव जीवन है उसकी व्याख्या करता है। अब हमने कहा ना कि जो मानव जीवन है इसकी व्याख्या प्रत्येक दार्शनिक अपने अपने प्रकार से करता है। प्रकृतिवाद अपने प्रकार से करता है, आदर्शवादी लोग अपने प्रकार से करते हैं, प्रयोजनवादी लोग अपने प्रकार से करते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग जो इस जीवन की व्याख्या है वो करता है। इसमें मनुष्य के जीवन के उद्देश्य भी निश्चित किए जाते हैं कि आपके जीवन के क्या उद्देश्य हैं। बहुत सारे
जब हम एंशियंट एज की तरफ चलने की कोशिश करें तो हमारे जीवन के उद्देश्य होते थे कि हमें जो है अपने आप को ईश्वर के समीप ले जाना है, ईश्वर से मिलाना है, यानी कि मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और शिक्षा के जो उद्देश्य थे उसी प्रकार से निश्चित किए जाते थे। तो इस प्रकार से दर्शन हमारे शिक्षा के उद्देश्य भी डिसाइड करता है और ये भी उस स्पष्ट करता है कि जो उद्देश्य है उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो एक माध्यम बताया फिलॉसफी ने, वो माध्यम है हमारी शिक्षा। और उसने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दर्शन द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से लोग कहते हैं कि शिक्षा दार्शनिक विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। अब मूर्त रूप यानी अभी हमने कहा कि दर्शन जो है इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की जो व्याख्या है उसको करता है, मनुष्य के क्या उद्देश्य है वो बताता है, और जब हमने और इन उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये काम कौन करता है? शिक्षा करती है। हम उद्देश्य बना दें, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे थोड़ी देर के एग्जाम्पल के रूप में कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि एक माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना दें, एक वैज्ञानिक बना दें। तो वैज्ञानिक बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? अपने आप तो वैज्ञानिक बन नहीं जाएगा कि बस कुछ नहीं किया, बस सोच लिया इसको वैज्ञानिक बनाना है, बच्चा बड़ा होता गया और जब वो 25 साल का हुआ तो वैज्ञानिक बन गया। तो अपने आप तो वैज्ञानिक बन नहीं जाता है, उसके लिए किसी जरूरत होती है? एक एक, एक प्लान्ड एजुकेशन की जरूरत होती है, एक निश्चित शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक नियमबद्ध शिक्षा की जरूरत होती है, तभी जाके वो साइंटिस्ट बनता है। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि दर्शन जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है। मनुष्य के जीवन क्या है, किस प्रकार का है, ब्रह्मांड क्या है, उसको निश्चित करता है, और मनुष्य को अंत में क्या करना है ये भी डिसाइड करता है। और इसको प्राप्त करने का जो रोल निभाता है वो कौन निभाता है? शिक्षा निभाती है। इस प्रकार से जो हमारे दार्शनिक विचार हैं, इन विचारों को मूर्त रूप जो है वो हमारी शिक्षा प्रदान करती है। एक बहुत बड़े अंग्रेज विद्वान हुए हैं, नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जॉन एडम। जॉन एडम ये कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, ये दार्शनिक विकास का सक्रिय पक्ष है और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। यानी एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, इट इज एन एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, बिलीफ द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ द रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ। ये कहा जाता है जॉन एडम्स के द्वारा। यानी जॉन एडम्स ये कहता है कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, गतिशील पहलू है, क्योंकि शिक्षा ही दर्शन को गति प्रदान करती है, इसलिए कैसा है ये? गतिशील पहलू है। इट इज एक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफिकल बिलीफ, एक्टिव एस्पेक्ट्स की बात करता है। कहता है ये सक्रिय पक्ष है, एक्टिव एस्पेक्ट सक्रिय पक्ष है, जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। कौन? एजुकेशन। इसी प्रकार से एक और विद्वान हुए हैं, नाम जानते होंगे, अमेरिकन विद्वान है साहब, डीवी साहब। डीवी साहब कहते हैं कि दर्शन अपने समान रूप में शिक्षा का ही सिद्धांत है। ये कहते हैं कि दर्शन अपने समान रूप में शिक्षा का ही सिद्धांत है। फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन द इट्स मोस्ट जनरल फेसेस। इस प्रकार से जो है ये अपनी बात करते हैं। इस प्रकार से जो शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है, यानी दर्शन जो भी सिद्धांत बनाता है उनको मूर्त रूप देने का जो रोल है वो जो है हमारी शिक्षा ही प्रदान करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी के अंतर्गत
कि किस प्रकार से शिक्षा दर्शन के ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा दर्शन नई समस्याओं से परिचित कराती है, कि एजुकेशन मेक्स फिलॉसफी विद द न्यू प्रॉब्लम्स। तो क्या करती है? एजुकेशन मेक्स फिलॉसफी फेमिलियर विद न्यू प्रॉब्लम्स, यानी शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। अब नई समस्याओं से कैसे परिचित कराती है? मनुष्य क्या है? मनुष्य एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। कैसा है? ये हमेशा गति भी करता रहता है, हमेशा प्रगति भी करता रहता है। जब वो गति करता है, क्योंकि मनुष्य आज जो कुछ भी है वो अपने आप नहीं है कि अचानक हुआ और हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने बिगिनिंग से आज तक एक बहुत कठिन चढ़ाई की है। चढ़ाई इन द सेंस कि एक कठिन परीक्षा से होकर गुजरा है, कठिन मेहनत की है, और तब जाके आज वो इस हिस्से पे पहुंचा है। तो जब उसने मेहनत की है, कुछ अच्छा करने की सोची है, विकास करने की सोची है, तो उस विकास के रास्ते में बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं। और आज भी जब विकास के पथ पर जब हम चले जा रहे हैं तो नित नई समस्याएं आती हैं, और इन नित नई समस्याओं से कौन हमें रूबरू कराता है? शिक्षा, जो एजुकेशन है, ये हमें नित नई समस्याओं से हमको रूबरू कराती है। इस प्रकार से दार्शनिक जब शिक्षा हमें जो समस्याएं होती है उनसे परिचित कराती है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें कि भाई कि आज शिक्षा अपने उद्देश्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो उसमें जो दार्शनिक होता है वो अपने अपने हिसाब से उन समस्याओं पर विचार करता है, अपने अपने हिसाब से उन समस्याओं पर विचार करता है, और इन पर विचार करने के लिए एक तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, सारी सुविधाएं हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहे, कौन सी शैक्षिक समस्याएं आती हैं? शैक्षिक समस्याएं इन द सेंस कि आप देखते हैं कि बहुत सारे टीचर आजकल स्कूल में लेट आते हैं, कॉलेजों में लेट जाते हैं, सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी लेट जाते हैं। तो क्या कारण है? वो लेट क्यों जाते हैं? तो इन जो चीजें हैं, इन चीजों का हल एक जो दार्शनिक है वो ढूंढता है। इसके लिए एक दार्शनिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो हम इन पर क्या करते हैं? विचार करने लगते हैं। जब हम इन समस्याओं पर विचार करने लगते हैं तो दर्शन का क्या होता है? जन्म होता है। तब दर्शन का जन्म होता है और एक नई समस्या का विकास होता है, या नई समस्या का विकास कहें, या समस्या के हल का विकास होता है। दार्शनिक दर्शन का विकास होता है। इस प्रकार से जो शिक्षा है वो दर्शन को नई नई जो समस्याएं होती हैं उनसे परिचित कराती रहती है। एक हमारे देश के जो पूर्व शिक्षा मंत्री एक कालूराम जी हुए हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा से तो हम ये आशा करते थे कि नई समस्याओं का दार्शनिक हल ढूंढे। ये कहते हैं कि जो समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इनका हम दार्शनिक हल ढूंढें। शिक्षा का कार्य देश के दर्शन की पुनर्रचना करना और मूल्यों को पुनर्परिभाषित करना। दार्शनिक भी होता है। शिक्षा शास्त्री का कहते हैं कार्य क्या है? देश में दर्शन हम जो हमारी नीड है उस नीड के हिसाब से हम अपने जीवन के उद्देश्य, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को हम डिसाइड कर सकें। आगे जब बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिखाई ये पड़ता है गतिशील बनाती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है, करने की शक्ति पैदा करती है हमारे अंदर, चिंतन करने की शक्ति हमारे अंदर पैदा करती है,
और जीवन की नई नई समस्याओं के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है। बहुत सारी समस्याएं आती है हमारे जीवन में जिनके प्रति हमें तो अब जो समस्या है इसका हम लोग क्या करते हैं, बारीकी से इसका हम लोग निरीक्षण करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, चिंतन भी करते हैं। जो चिंतन नहीं करते हैं कैसे क्या होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है? नहीं होता है। वो क्या करता है कि वो निरीक्षण करता है, चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद जो समस्याएं हैं इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनता है कि संवेदनशील कि नहीं, हाँ ये जो समस्या है, जैसे आजकल कोविड की समस्या चल रही है, तो इसके प्रति हमें संवेदनशील होना है, संवेदनहीन नहीं होना है। आजकल लोग क्या है, संवेदनहीन हो रहे हैं। आप देखिए, अगर आप मेडिकल स्टोरों की तरफ जाएं या मार्केट की तरफ जाएं, खाद्य पदार्थों की दुकानों की तरफ जाएं, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। जो चीज 5 रुपए की मिलती थी वो 7 रुपए की बेच रहे हैं, वो भी बड़े गर्व के साथ बेच रहे हैं, बड़े घमंड के साथ बेच रहे हैं। क्यों? समस्याएं हैं, कोविड समस्या है, लेकिन कोविड को समस्या को हम लोगों ने इतना पैंडेमिक बना दिया है, इतना जटिल बना दिया है, बिना सोचे समझे कि वो चीजें हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही हैं कि हाय अब सब मर जाएंगे, हाय अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराहट ज्यादा है, घबराहट ज्यादा है, डर ज्यादा है, समस्या इतनी बड़ी नहीं है। और इसी घबराहट में, इसी डर में जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको नहीं मिल पा रही है, जिनको जरूरत नहीं थी वो लोग ऑक्सीजन लिए अपने घरों में बैठे हुए हैं। जिनको दवाओं की जरूरत नहीं थी, लोग दवाओं का स्टॉक घर में अपने इकट्ठा किए बैठे हैं। जिनको बेड की जरूरत नहीं है उनको भी बेड चाहिए। तो इस वजह से ये समस्याएं बहुत ज्यादा इस समय खड़ी हुई हैं। तो इन पर हमें जो एजुकेशन है, जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये शिक्षा ही हमें संवेदनशील बनाती है। और हम क्या करते हैं, फिर इन समस्याओं का हल हम दार्शनिक ढंग से सोचते हैं, एक फिलॉसफी के ढंग से सोचते हैं, एक दर्शन के ढंग से सोचते हैं। अब ढंग से दर्शन के ढंग से अगर सोचने लगेंगे बहुत अधिक, तो निकल के सामने क्या आता है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारी मौत निश्चित है तो हमें वो मौत मिलेगी, और अगर हमारी मौत नहीं है तो हमें कोई नहीं हरा सकता है, ना कोई हमें मार सकता है। लेकिन वही हमारा गीता दर्शन क्या कहता है कि हमें अपने कर्म करने हैं, हमें अपने कर्म करने हैं। तो हमें अपने कर्म करने हैं। कर्म मतलब ये जो कोविड है, इस समस्या का हमें हल ढूंढना है। हमें अपने जो डॉक्टर्स की सलाह है उस सलाह को हमें मानना है, अपने हैंड वॉश करना है, मास्क को हमेशा पहनना है, 2 गज की डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और पैंडेमिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लोगों के अंदर घबराहट पैदा नहीं करनी है, बल्कि सोचना है कि हम इस समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा लोगों को डराना नहीं है कि नहीं आप नहीं रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप नहीं कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर लोगों को हम समझा ले जाएंगे तो लोग कहते ना कि हम आधी जंग अपने आप जीत जाएंगे। अगर हमारे अंदर साहस पैदा हो जाए कि नहीं हम जीत जाएंगे, तो आप आधी लड़ाई अपने आप यूं ही जीत जाते हैं। तो इसलिए हिम्मत रखने की जरूरत है। तो ये एक दार्शनिक तरीके से हम जो ये समस्याएं हैं इनका हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं।
इस प्रकार से, क्योंकि चिंतन का कार्य, निरीक्षण का कार्य ये कौन करता है? एक दार्शनिक करता है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जब बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अब क्या है, एजुकेशन के फील्ड में भी जब पैंडेमिक आया कोविड का, तो एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई कि अब बच्चों की एजुकेशन कैसे हो, किस प्रकार से हो, स्कूल खोले जाए या बंद किए जाए। तो दार्शनिकों ने इनके ऊपर भी विचार किया। विचार करने के बाद में क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, स्कूल खोलना खतरनाक है, हमें स्कूल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों की लाइफ हमारे लिए पहले है और इनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए इनको हम ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ताकि बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे, बच्चे हमारे को सीखते भी रहें। और इस प्रकार से हम इस पैंडेमिक काल में भी हम अपनी एजुकेशन को हम जीवित बना के रख सकते हैं। तो इन प्रकार की समस्याओं का हल जो है एक दार्शनिक ढूंढता है। ज्ञान दर्शन और दर्शन शास्त्र का अंग बनता चला जाता है। ज्ञान जो है, जो इस प्रकार से जो ज्ञान मिलता है, जैसे हमने कहा कि पैंडेमिक के दौरान में हम अपनी शिक्षा को कैसे बना के रख सकते हैं, तो हमने ऑनलाइन फैसिलिटीज शुरू की, ऑनलाइन चीजें शुरू की, ई एजुकेशन शुरू की, इंटरनेट से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, टीचर से ऑनलाइन जुड़िए। तो ये जो चीजें, ये जो ज्ञान है, ये सब हमारे जो है दर्शन शास्त्र का जो है वो अंग बनता चला जाता है। और ज्ञान की अन्य शाखाओं की भांति भी दर्शन भी उन सिद्धांतों का त्याग करता चलता है जो हमारे लिए यूजलेस सिद्ध होते चले जाते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, मोस्टली हम लोग चौक और उस पर ही डिपेंड थे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने चौक और डस्टर को थोड़ा सा बंद कर दिया और हम लोग जो है अब ऑनलाइन के थ्रू कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम उसको जो है ज्यादा उसको वेटेज देने लगे। इस प्रकार से हम जो हमारी जो शिक्षा है, ये जो है दर्शन को जो है गतिशील रखती है, गति प्रदान करती है, क्योंकि नए नए विचार हमारे दर्शन में जुड़ते चले जाते हैं, जिससे कि हमारी जो शिक्षा, जो दर्शन है, उसको गति मिलती है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से दर्शन शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालता है और किस प्रकार से जो है शिक्षा दर्शन के ऊपर प्रभाव डालती है। अब दोनों ही कहा जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के अंग हैं, और चूंकि जैसा आपको पता है कि रॉस महोदय कहते हैं कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन लाइक्स द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स, यानी दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक तरफ एक दूसरे को प्रभावित करने पर, जो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। एजुकेशन और फिलॉसफी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब बात यह होती है कि हमारे विचार चाहे वो कितने भी सूक्ष्म क्यों ना हो, पदार्थ चाहे कितने भी सूक्ष्म क्यों ना हो, परंतु वे सब हमारे दर्शन का विषय होते हैं। हमारे जितने भी विचार होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार, जितना भी हम बारीक सोच सकते हैं, जितना भी हम हाई थिंकिंग कर सकते हैं, ये सब हमारे किसके दर्शन के अंग होते हैं। जितना भी हम सोचते हैं, जितना भी हम विचार कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है हमारे दर्शन का अंग होती हैं। और जिन विचारों में हमारा विश्वास होता है, जिन विचारों में हमारा विश्वास होता है, उनकी प्राप्ति के लिए हम शिक्षा का सहारा लेते हैं। जिन विचारों में हमारा विश्वास होता है, उनकी प्राप्ति के लिए हम शिक्षा का सहारा लेते हैं। यदि किसी शिक्षा के पीछे कोई दर्शन नहीं है, तो फिर उसके कोई उद्देश्य नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं कैसे डिसाइड होते हैं? दर्शन से डिसाइड होते हैं। जैसे आप लोग से कहा जाए कि आज शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आप लोग तुरंत बता देते हैं कि शिक्षा सर ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो जो ये आपके विचार हैं, ये सब दर्शन है, ये सब दर्शन है, क्योंकि ये दर्शन का अंग है, दर्शन का विषय है। आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार दर्शन के अंग हैं। इस प्रकार से दर्शन के अभाव में शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं हो सकते हैं, स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। उद्देश्यों की
अनिश्चितता के कारण जो हमारी पाठचर्या है वो भी ठीक नहीं होगी। यदि हमारे उद्देश्य निश्चित नहीं होंगे तो उद्देश्यों के अभाव में हमारी जो पाठचर्या है वो भी निश्चित नहीं होगी। जब पाठचर्या नहीं निश्चित होगी तो हम जो उसकी शिक्षण विधियां हैं उनको भी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इस पाठचर्या को हम किस विधि से पढ़ाएं, किस मेथड से पढ़ाएं, इसको भी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा दर्शन हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है, एक निश्चितता प्रदान करता है, एक गतिशीलता प्रदान करता है, और इन सारे उद्देश्यों को प्राप्ति हम जो है वो शिक्षा के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से शिक्षा जो है दर्शन को एक जीवन प्रदान करती है, एक गति प्रदान करती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि बिना दर्शन के शिक्षा चल नहीं सकती है। फिस्टे महोदय कहते हैं कि दर्शन कहते हैं यदि दर्शन शास्त्र ना हो तो जो हमारी शिक्षा है कंप्लीट क्लियरनेस इन इटसेल्फ विदाउट फिलॉसफी। जेंटाइल का विचार है कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती है। दर्शन की सहायता के अभाव में ये तो हमें बताता है कि हमें जाना कहाँ है, दर्शन ही तो बताता है कि हमें करना क्या है। Education cannot go along right lines without the help of philosophy, जेंटल कहता है। इसके साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर का अपना विचार है। वे कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली टू ए वही शिक्षा का जो सच्ची शिक्षा का विधान। आज दर्शन शिक्षा के केवल उद्देश्यों को प्राप्त आज जो है दर्शन जो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। शिक्षा की पाठ हालांकि आजकल मनोविज्ञान के द्वारा इस चीजें प्रभावित होती हैं और शिक्षा के द्वारा ना कहें सॉरी दर्शन के जो फिलॉसफी का जो मनोविज्ञान का जन्म है वो फिलॉसफी के द्वारा हुआ है। इस प्रकार से जो है इसके ऊपर जो हमारी शिक्षा है इसके ऊपर हमें मनोविज्ञान का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग और कुछ नई परिभाषाओं के साथ नई चीजों के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछिए भाई, ताकि आपको हम कुछ बता पाए। पूछो बच्चों, पूछिए भाई। जी जी हाँ दीपक जी। दीपक जी ये अस्पतालों में सर जो आजकल इतने हालात खराब है, ना बेड मिल रहा है मरीजों को, ना ऑक्सीजन मिल रही है सर, इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर एक शब्द में पूछा जाए? क्या कुछ हद तक सर हम लोग भी जिम्मेदार है? हेलो
उसका लैपटॉप ही बंद हो गया। हेलो। भैया दीपक कल पूछना क्वेश्चन अपना। हाँ भैया, हमें भी लगा जल्दी चलेगा तो नक्कर चला गया सभी का। लैपटॉप बंद हो गया सर का। ठीक है। हेलो। जी हेलो। सर। अरे भाई वो सर। लैपटॉप लैपटॉप बंद हो गया इसलिए दोबारा आने में समय लगा। ठीक है। कोई बात नहीं सर। तो कुछ, हाँ पूछ रहे थे कुछ दीपक। हाँ दीपक पूछो। तो दीपक नेक्स्ट चले क्लास गए। में लिंक आगे शायद सब चलेगा इसी। जी सर, जी सब अच्छा समझ ठीक, गए। तो ओके फिर हम लोग कल मिलते हैं। जी ठीक है। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर।